जैसे हम दोस्तों कैसे आप सभी। तो आज का टॉपिक ये है कि धोखेबाजों को कैसे पहचानें। धोखेबाज जैसे मेरे पास अभी काफ़ी सारे धोखेबाज आए, धोखेबाज लोग आए, मीन्स धोखेबाज क्लाइंट्स आए। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे आए कि जो मेरे से बात छुपा रहे हैं, और कुछ क्लाइंट्स ऐसे आए कि एक मिनट कुछ क्लाइंट ऐसा है कि जो लोग अपने अपने तो बात करते हैं मुझसे और मेरे ओनर से बात कर रहे थे। जो फ्लैट के जो ओनर है, मेरे ओनर नहीं, फ्लैट के जो ओनर है उनसे बात करते पीठ पीछे, और बताते नहीं मुझे, और पीठ पीछे प्रॉपर्टी सब खरीद लेते हैं, बेच देते हैं, और वो दिलट भी निकलते कुछ कुछ तो इसमें से। तो ऐसे धोखे मैंने 1 लाख 2 लाख के 10 लाख के धोखे बहुत खाए ऐसे। तो एक तो मेरे पास था प्रॉपर्टी, ठीक है, आपका मांगो जमशेद रोड में था एक प्रॉपर्टी मेरे पास, ठीक है। दैनिक जागरण के पास एक प्रॉपर्टी था, इसमें एक पूरा बिल्डिंग, मतलब 10 लाख का पूरा बिल्डिंग था। मतलब 10 लाख का नहीं, मतलब जैसे एक एक फ्लैट उसमें 50-50 लाख का था, ठीक है। जो उसमें 2% जो मिलेगा उनको, जो 2% का जो सीन था उसमें, वो उसमें तो मेरे को मिलना चाहिए था, उसमें मिलना चाहिए था उनको। लेकिन एक आदमी ऐसा था, उसका नाम मैं रिवील नहीं करूँगा अभी, उसका नाम मैं समय आने पर रिवील करूँगा। आप जैसे लिखते कि मैं जब बात करता हूँ तो मेरी जो पलकें हैं, ये पलकें झुकती नहीं है, नज़र में एकदम सामने रहती है, या इधर उधर नहीं दिखता मैं। तो धोखेबाजों लोगों की पहचान यही है कि जो धोखेबाज रहेंगे, आपसे काफ़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, मतलब आपको दिखाएंगे कि खाली आप ही एक तो महान है और बाकी लोग झूठे हैं, आपको ये दिखाएंगे। ऐसा होता है, बहुत जन के साथ होता है। एक तो मेरी एक क्लाइंट थी कि उसका नाम मैं रिवील कर सकता हूँ, बीना देवी था उसका नाम। तो वो जो बीना देवी थी, क्लाइंट बोलने लायक नहीं थी दोस्तों, मेरी सही बात मानिएगा, सही बोल रहा हूँ, क्लाइंट बोलने लायक नहीं थी वो, मतलब वो औरत भी बोलने के लायक नहीं है। मैं क्या बोलूँ, जैसे मेरे पास आई, ठीक है, बिल्डिंग उल्डिंग सब देखी, और बिल्डिंग की जो मैनेजर है, जो वहाँ की जो मैनेजर थी, जो बिल्डर जिसको अपॉइंट किया था कि फ्लैट बेचना है, उसको मैनेजर को अपना नंबर दे के आ गई, मैनेजर को अपना नंबर दे के आ गया, बताए भी नहीं उनको। और मेरे सामने बोल रही है मैनेजर को वहाँ की कि इसमें कोई और बिल्डिंग और भी फ्लैट अगर खाली होगा तो बोलिएगा उनको। उसके मेरे पास वीडियो प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास वीडियो प्रूफ होता ना तो मैं ज़रूर दिखाते कैसे कैसे धोखेबाज होते हैं दुनिया में। और मैं एक बार है ना मुसलमान लोग पे यकीन कर सकता हूँ, एक बार मुसलमान लोग पे यकीन कर सकता हूँ कि वो लोग धोखा नहीं देंगे, लेकिन ऐसे धोखेबाजों पे ऐसे धोखेबाजों पे मैं कभी यकीन नहीं कर सकता कि ये लोग मीठी मीठी बात करते हैं आपसे, ठीक है, उसके बाद आपको फंसाते हैं अच्छी अच्छी बातें बोल के, मीठी मीठी बातें बोल के, और देन ठग देते हैं आप लोगों को। आप लोगों के पीठ पीछे शकुनी जैसे शकुनी अभिमन्यु को खंजर नहीं मारा था, स्टैप किया था पीछे से, वैसे ही आप लोगों को पीठ में खंजर मारते हैं। इतने हरामी लोग होते हैं। माफ़ करिएगा मेरे लैंग्वेज के लिए मुझे, कि मैं ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये लोग पीठ में खंजर मारते हैं, ये लोग इंसान करने लगना कि नहीं है, ऐसे लोग हैं ये लोग। तो धोखेबाजों लोगों को पहचानने का खाली 3 रास्ते हैं, देखिए। पहले तो वो लोग इधर उधर देखेंगे, इधर उधर देखेंगे आपसे बात करते वक्त। दूसरा, आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे। तीसरा, आपको दिखाएंगे कि खाली आप ही है और बाकी सब झूठे हैं, आपको वो समझ रहे हैं, आपको समझते हैं। ये होती है धोखेबाजों लोगों की पहचान। और आजकल ये सीन बहुत चल रहा है, जैसे कोई लड़का लड़के को प्रपोज़ करने गया, झूठ मूठ कर उसको टाइम पास बनाने के लिए, वो चाह रहा है कि उसको टाइम पास बन जाए, उसके पास एक जन बात नहीं कर रहे, तो उसके बाद 100,000 हो, उसके बाद 100,000 लाख होगी, हमें क्या पता। लेकिन लड़की को दिखाएगा कि वही इम्पोर्टेंट है, सब कुछ वही है, उसकी पूरी दुनिया है, वो उसका जान है, ये है वो है वगैरह वगैरह, वो ये सब दिखाता है, और उससे कई सारी मीठी मीठी बातें करता है,
और लव यू वगैरह तो छोटा मोटा सीन हो गया, उसके लिए एफ़र्ट्स नहीं करता है पहली बार तो। और एफ़र्ट्स करता है ताकि एफ़र्ट्स भी कर लेता है, थोड़ा मोड़ा दिखा भी देता है कि हाँ उसका केयर है, लेकिन होता कुछ नहीं है, घंटा होता कुछ बाबा जी के थल्लू। तो धोखेबाजों को पहचानना ऐसे तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप लोग गौर से अगर देखें धोखेबाजों की आवाज़ में काफ़ी मिठास होगी। ठीक है, मैं ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ, आप लोगों को मिला भी दूँगा, अगर मेरे वीडियो में अगर वो लोग आए तो आप लोगों से मिलवा भी दूँगा। काफ़ी ज़्यादा धोखेबाज लोग हैं दुनिया में, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने घर पे रहे, और जितना हो सके ऐसे धोखेबाजों से दूर रहे। और ऐसे धोखेबाज कहाँ मिलते हैं आपको? अगर आप किसी से प्रैक्टिकल अगर नहीं मिले हैं, अगर प्रैक्टिकली अगर नहीं मिले किसी से, तो उससे ऑनलाइन मत मिलिए। एक मिनट उससे ऑनलाइन भी मत करिए आप। अगर आप किसी को प्रैक्टिकली नहीं मिल जानते तो उससे ऑनलाइन भी बात मत करिए। जैसे मैंने एक रूल बनाया था कुछ समय पहले कि मैं जिसे जानता नहीं उसके बारे में मैं बोलूँगा ही नहीं। मैं जिस चीज़ के बारे में, जिस फील्ड के बारे में अगर पूरी तरह से नहीं जानता उसके बारे में बात ही नहीं करूँगा। तो ये डिसीज़न मेरा बहुत अच्छा था। तो ये इसके बारे में हमको सब नॉलेज हो गया। हर एक फील्ड का अगर हमको, जैसे कंस्ट्रक्शन फील्ड में गए उसका पूरा नॉलेज ले लिए, रीसेलिंग फ्लिपकार्ट रीसेलिंग फील्ड में गए उसका पूरा नॉलेज लिए, ट्रांसपोर्टिंग का काम लिए, ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस में गए उसमें पूरा नॉलेज लिए। तो हर एक बिज़नेस का अगर पूरा नॉलेज जब तक ना हो तब तक वो बिज़नेस भी नहीं करना चाहिए, और तब तक ऐसे लोगों पर यकीन भी नहीं करना चाहिए। जैसे अभी मुझे जो भी मिल रहा है तो मैं उनके बारे में पहले रिसर्च कर रहा हूँ कि वो लोग सही है कि नहीं, इस तरह से है कि नहीं, उन पर पहले रिसर्च कर रहा हूँ। मैं उन पर रिसर्च इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो रहा है कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्या है उनका नाम, वो रियल में क्या है, उनका थोड़ा आइडिया लिया मैंने फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और गूगल से निकाल के उनका नेम, फेम, ये सब मैं गूगल से निकाल लेता हूँ उनका, और मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। व्हाट्सएप वगैरह में जैसे ट्रू कलर का प्रीमियम ले लिया मैंने, तो जैसे अगर कोई डीलर होता है मेरे सामने, कोई डीलर अगर मेरे प्रॉपर्टी लेना आता है तो मैं उससे बोलता हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ आपको। ठीक है, उतनी देर में, उसी सेकंड में मैं थ्रू कॉलर में जाता हूँ और थ्रू कॉलर में उसका ईमेल आईडी चेक करता हूँ कि उसका क्या ईमेल आईडी है। बहुत जन का ईमेल आईडी रहता है, प्रॉप कर्मा वगैरह ऐसा ईमेल आईडी रहता है, तो मैं उन्हें नहीं देता अपनी प्रॉपर्टी। बहुत जन का प्रॉपर्टी वेबसाइट रहता है उनका ये थ्रू कॉलर आईडी में, तो मैं उन्हें नहीं देता नहीं प्रॉपर्टी। तो ऐसे मैं जानकारी ले लेता हूँ। बताना नहीं चाहिए था क्योंकि ये वीडियो मेरे कुछ डीलर्स भी देख रहे होंगे, तो वो लोग हटा लेंगे अपने आईडी। मैंने अपनी पैर पे उड़ानी मार दिया, और ये वीडियो मैं अपलोड भी करूँगा क्योंकि मैंने इसने इतनी सारी जानकारी जो दे दी है ना, तो मैं ये वीडियो अपलोड भी करूँगा। तो कट करना पड़ेगा मुझे ये बात को शायद, लेकिन नहीं करूँगा। देखते हैं आप लोग सुधरोगे या नहीं। और ऐसे बिना, जैसे एक बीना गुप्ता करके एक कस्टमर भी आई थी मेरे पास, मतलब एक डीलर पे आई थी, तो उसका तो बात ही नहीं करना उनको। हमको पुलिस का धमकी दे रही है गाइस, हमको जयवर्धन अग्रवाल को, जो ईमानदारी से अपना बिजनेस चला रहा है, उसको पुलिस से धमकी दे रही है। और पुलिस बन के कॉल किया उनको कि आप थोड़ा बिस्तुपुर थाना आइए। मेरे को मेरे ही शहर में बोल रही है बिस्तुपुर थाना आइए। हम क्या बोले उस समय उसको कि हम वहीं बैठे हैं, आप कहाँ पर हैं? हम वहीं पर बैठे हैं, आप कहाँ पर है? ऐसे लोगों को ऐसे ही अंदर किया जाता है। और उनको उस समय पता था कि वही बीना गुप्ता है, वही लाइफ कंसल्टेंसी जो हम बता रहे थे ना कुछ समय पहले, वही है, उनको पहचान आ रहा था। सो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और आप लोग अपने घर में रहिए सुरक्षित।